कि देश की परिस्थिति के विषय में मैं आपको कुछ बताऊं तो देश की सारी परिस्थिति से आप बहुत भली भांति अवगत हैं। इस समय जो देश का एटमॉस्फेयर है उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। हम भारतीय मजदूर संघ सरकार के साथ रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के सिद्धांत पर काम करते हैं। रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के सिद्धांत का मतलब है कि जैसा सरकार का रवैया इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के प्रति होगा, हमारा रेस्पॉन्स भी जो है सरकार के प्रति वैसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि सरकार जब 44 लेबर लॉज को जीएसटी के माध्यम से 29 पे लेकर के आई और 29 को फिर 4 कोड्स में कन्वर्ट किया, तो 4 कोड्स में जो पहले 2 कोड्स थे, कोड ऑन वेजेस और सोशल सिक्योरिटी कोड, तो दोनों कोड्स का भारतीय मजदूर संघ ने बिल्कुल सरकार का स्वागत किया, सरकार के निर्णय का सम्मान किया और हमने कहा कि जो भारतीय मजदूर संघ की 70 साल पुरानी मांग थी कि इस देश के अंदर एक हर वर्कर के लिए वेज का निर्धारितकरण हो, तो वो पूरा हुआ। मगर आईआर कोड और ओएसएच कोड में कुछ प्रोविजंस में हमको आपत्ति है, उसका हमने सरकार के साथ पूरा विरोध किया। जो सरकार अच्छा काम करती है, सरकार ने अभी तक की जो सरकारें थी वो केवल नारा देती थी गरीबी हटाओ, मगर इस सरकार ने गरीबी हटाओ का केवल नारा नहीं दिया, मगर गरीब तक जो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों की एक सोच थी कि जो है अंत्योदय, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी इस देश का नागरिक होने के नाते रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार है और वो सरकार के द्वारा उसको मिलना ही चाहिए। तो इस सरकार ने इसको जो है पूर्ण किया है। कोविड जैसे समय में जब पूरे डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश धराशायी हो गए, तो इस देश की 130 करोड़ जनता, उसमें जो गरीब थे उनको केवल उन्होंने अनाज नहीं पहुंचाया, उनको केवल सुविधाएं नहीं दी, बल्कि जो है जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपए महीने के हिसाब से दिया। पहले ये मान के चला जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो बेनिफिशियरी को 15 पैसे पहुंचते हैं। ये सरकार दावा करती है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के खाते में 100 पैसे जाते हैं। इन सब चीजों का हम सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उसकी मंशा की हम कदर करते हैं। मगर एक और पहलू है, ये जो मेरे साथ सारा ग्रुप बैठा है, तो भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है। इसकी जो है 6000 से ज्यादा यूनियन और 3 करोड़ के आसपास मेंबरशिप है। इसमें जो है 44 इंडस्ट्रियल फेडरेशन हैं। तो इस समय आपके सामने 10 फेडरेशंस के प्रतिनिधि आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें कोल, नॉन कोल, स्टील, बैंक, इंश्योरेंस, पोस्टल, रेलवे, डिफेंस और जितने भी टाइप के पब्लिक सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर लगभग 340 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके सबके लोग यहाँ पर हमारे आंदोलन में सम्मिलित हैं। तो हमारा कहना यह है कि जहां हम एक तरफ गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी जो प्रो पुअर स्कीम्स हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, धारा 370 हटाने की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत के जनमानस का अस्तित्व जो आस्था का प्रतीक है, राम मंदिर कोई धार्मिक स्थल नहीं, एक भारतीय समाज के अस्तित्व और आस्था का सवाल है, उसका निर्णय लिया तो हमने प्रशंसा की। मगर सरकार इस देश के उद्योग जो पब्लिक सेक्टर्स पर जो आघात करने की कोशिश कर रही है, जो 1991 में एलपीजी आया, एलपीजी के माध्यम से जिस तरह से इन उद्योगों पर आक्रमण हो रहा है, तो
कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिस गवर्नमेंट ने, हम ये नहीं करे कि यही पापी हैं या वही पापी थे। हम ये कह रहे हैं कि एक सरकार से दूसरी सरकार, दूसरी सरकार से तीसरी सरकार, जब वो एक आता है तो अपने घोषणा पत्र में देता है कि पब्लिक सेक्टर को हम बिकने नहीं देंगे, और जब वो आता है तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। तो इसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है, और हम किसी भी तरह से सरकार को पैसा कहीं से मिले उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है हमको। पैसा अगर प्रो पुअर स्कीम्स में लगाना है, गांव और गरीब को पहुंचाना है पैसा, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके सहयोगी बनना चाहते हैं। मगर पैसा आए कहां से? अभी 1,75,000 करोड़ 2021 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम इन सेक्टर से कॉर्पोरेटाइजेशन के माध्यम से, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपया 6 साल में वसूलेंगे। आपके पास सारे आंकड़े हैं, मैं बहुत आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा। इस बार गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़ डिविडेंड पब्लिक सेक्टर से और बैंक से एक्सपेक्ट किया था, मगर पब्लिक सेक्टर और बैंक्स ने 59,000 करोड़ रुपया डिविडेंड दिया, जो कि उनकी अपेक्षाओं से भी ऊपर था। तो मैं ये कहता हूं कि ये तो डिविडेंड है। पब्लिक सेक्टर्स जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं वो हर टाइप के टैक्स का भुगतान करते हैं, ना वो चोरी करना चाहते हैं, ना चोरी का कोई स्कोप है। तो हमको जो है ऐसे जो आपको हमारा कहना यह है, गवर्नमेंट कहती है बीइंग इन बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हम तब कह रहे हैं आपसे कि आप बिजनेस में रहिए। आप पब्लिक सेक्टर्स जब 91 में मोनोपोली में काम करते थे, तो जो एलपीजी कल्चर आई थी जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ था पब्लिक सेक्टर का, तो सरकार ने सोचा था कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स हैं ये रेत की दीवार की तरह भड़बड़ा करके गिर जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इनको काम करने की आदत नहीं है, ये प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं, जैसे धूप और बरसात में फेंकेंगे ये मर जाएगा। मगर इस देश के पब्लिक सेक्टर्स ने 1-2 साल के अंदर ही अपने आप को संभाला, उठाया और ग्लोबल मार्केट में मल्टीनेशनल्स के साथ टक्कर ली, और आज देश का पब्लिक सेक्टर सितारे की तरह चमक रहा है। तो हमारा कहना यह है कि यदि सरकार, अभी तक तो पब्लिक सेक्टर पर अटैक था, अभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 कॉर्पोरेट्स में बदल करके और उसको कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसी तरह से रेलवे स्टेशन, रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स, इन पर अटैक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज की तरफ लेकर चलो, और इन जो डिफेंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं इनको कॉर्पोरेशन की तरफ लेकर चलो, इनको पब्लिक सेक्टर बनाओ। तो इसका मतलब इट इज ए वे टू प्रोसेस टुवर्ड्स दी प्राइवेटाइजेशन। भारतीय मजदूर संघ हर तरह से, आप हमारे बैनर पे पीछे लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित। हम जिस कैटेगरी के लिए काम करते हैं उसका इंटरेस्ट सबसे पहले बाद में देखते हैं। हम देश का इंटरेस्ट सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री का इंटरेस्ट देखते हैं। तो जब हम ऐसी सोच के लोग हैं और बिल्कुल दिल खोल करके आपके सामने रखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, तो फिर आप जो है, जो आपको हर दिन, हर महीने, हर वर्ष सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हैं, उनका गला पेट फाड़ करके एक ही दिन में सोने का अंडा क्यों निकालना चाहते हैं? उसका कारण है सरकार। इस देश के अंदर सरकार 2 तरह की है। एक पॉलिटिकल सरकार है जो कि अस्थायी है, एक ब्यूरोक्रेसी की सरकार है जो स्थायी है। ये 91 में जो पॉलिसीज बनी थी वो आज तक जो है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आर रनिंग दोज पॉलिसीज ओनली। तो फिर जो है जब सरकारें बदल रही हैं, उनकी नीतियां अलग अलग हैं, तो फिर जो है पब्लिक सेक्टर्स के विषय में जो है वो नीतियां बदल क्यों नहीं रही हैं? तो हम सरकार से इससे यही कहते हैं कि हो सकता है कि पिछली सरकारों की पॉलिटिकल विल पावर उतनी ना हो जितनी पॉलिटिकल विल पावर आपकी है।
जैसे निर्णय आप ले रहे हैं वैसे निर्णय आज तक कोई सरकार नहीं ले पाई। पिछले 3 दशक का तो हमको याद है कि 3 दशक में ऐसे निर्णय नहीं हुए हैं। और आज विश्व में भारत अपनी एक धमक रखता है, एक चमक रखता है, मगर सारी चीजें एक तरफ हैं। इस देश का आधार, उत्पादन का मूल तो सब पब्लिक सेक्टर्स ने पैदा किया है। प्राइवेट सेक्टर कभी जो है सामने नहीं आएगा कि आपकी सोशल कॉजेज को रिड्रेस करे और उसको एड्रेस करने के लिए सामने आए। पब्लिक सेक्टर्स के पास CSR है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट नहीं कहती है, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, हम उनको कहते हैं कि वो अर्थशास्त्री, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो सब कॉन्वेंट एजुकेटेड, हार्वर्ड एजुकेटेड, IMF और वर्ल्ड बैंक के हितैषी हैं, जिनको देश की गरीबी और गांव से परिचय नहीं है। इसलिए वो जो है एयर कंडीशन कल्चर के लोग हैं और वो सारी ये नीतियां बनाते हैं। तो इस सरकार के अंदर वो विल पावर है कि इन पर अंकुश लगा करके इन पब्लिक सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्बादी से रोकें। और हम भारतीय मजदूर संघ, यदि सरकार इस तरफ कदम बढ़ाती है तो वो कहते हैं कि 1,75,000 करोड़ हमको 6 साल में चाहिए, तो उससे ज्यादा हमने आपको बता दिया कि 40,000 करोड़ का अनुमान था गवर्नमेंट का, और 59,000 करोड़ रुपया केवल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर से दिया, जबकि 30,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का अलग है। तो हम आपको जो है डिविडेंड टैक्स इनके माध्यम से सारा पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है इनको जो है प्राइवेट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं। अभी टाइम बदल रहा है। पब्लिक सेक्टर में भी जो है लोग काम करते थे, मैं भी पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्ट हूं। मैं आपको गर्व के साथ बताता हूं कि जब कोविड आया तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक कारखाना है जो रडार और वायरलेस बनाता है, सैटेलाइट एंटेनास बनाता है। मगर जब कोविड आया तो हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी। अमेरिका पे हम डिपेंडेंट थे, तो हमारी कंपनी को जो है 30,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया कि 5 महीने के अंदर आपको 30,000 वेंटिलेटर देने। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मगर फिर भी इधर उधर से हाथ मार करके अमेरिका से कुछ पार्ट्स लेकर के उसको बनाया, मगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, फिर उसकी कॉपी की। आज 4 महीने कुछ दिन के अंदर 30,000 वेंटिलेटर पब्लिक सेक्टर की कंपनी बना करके प्रस्तुत कर दिए और देश को आत्मनिर्भर बना दिया। एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ एक कुचक्र चल रहा है। इस कुचक्र को तोड़ने के लिए तो मेरा कहना यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स, जो अर्थशास्त्री, जिनके इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर आकर के देश के जो वास्तव में गांव गरीबी को जानने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो देशी, तो मेरे यहाँ एक कहावत कहलाई जाती है कि जाकी ना फिटी विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। तो यार एयर कंडीशन में बैठे हैं, ये गांव की गरीबी को जान सकते हैं क्या? गांव के गरीब के दर्द जान सकते हैं क्या? तो इसलिए जो है गांव को एड्रेस भी जो पब्लिक सेक्टर करता है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंज चल रहा है। अभी हम इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 में चल रहे हैं। बहुत जल्दी इसको रिप्लेस करके इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 5.0 आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 5.0 को ह्यूमन सेंट्रिक बना करके और विश्व को लीड करेंगे। इसमें अगर विश्व को लीड करेंगे तो पब्लिक सेक्टर ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन के कैरियर होंगे, वही उसको पूर्ण करेंगे, आपके सपने को पूरा करेंगे। इसलिए जो है हमने जो है ये डिसाइड किया है। हम बाकी फेडरेशन कायदे में सबको इस मामले में साथ आना चाहिए, मगर जो है हम किसी पर हमारा वश नहीं चला। तो हमने भारतीय मजदूर संघ ने ये डिसाइड किया कि हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड फेडरेशन हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेल हो, पोस्टल हो, डिफेंस हो, और जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, उन्होंने सब ने मिलकर के कहा कि अलग अलग लड़ने की बजाय हम इकट्ठा होकर के लड़ेंगे। तो हम पिछले 5-6 साल से लगातार इस लड़ाई को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और हम अभी 17 नवंबर को पूरे देश से, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास जो डेटा आया है
उस डेटा में कोई प्रदेश नहीं छूटेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं छूटेगी। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं 17 तारीख को भी आपको आह्वान करता हूँ। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जो बदलता माहौल है, विश्व को यदि आपको लीड करना है तो विश्व को लीड करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को माइनस करके आप अचीव नहीं कर सकते। हम आपके रियल रिसोर्स हैं, जो आप सोचेंगे उसको पूरा करेंगे। यदि जो डिमोनेटाइजेशन किया था, अगर प्राइवेट बैंक्स होते, फेल हो गए होते, यदि प्राइवेट बैंक्स होते तो आपका जनधन खाता जो है कामयाब नहीं होता। जनधन खाते अगर खुले तो 95% से ज्यादा जनधन खाते गवर्नमेंट बैंक्स में खुले, प्राइवेट बैंक्स आगे नहीं आए। प्राइवेट बैंक